जिसको कमाना है तो ज़मीन से लड़ो और बिजनेस करो, जिसको बर्बाद होना है तो आदमी से लड़ो। दुनिया में प्रेम नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। और जो आदमी सहता है से आदमी लहता है, नहीं सहता से आदमी बहता है। देखो, सीखो और करो, खाओ और दूसरों को खिलाओ। और एक तो देखो, सीखो, करो और दूसरों को खिलाओ। ये एक पेड़ काटे तो हर आदमी के 10 पेड़, 5 पेड़ से 10 पेड़ लगाना चाहिए। भगवान आकाश की बनाया और पृथ्वी की बनाया, और मनुष्य का जितना जरूरत है उतना चीज़ को पूरा पृथ्वी ने सृष्टि किया। और किसको जिम्मा दिया? मनुष्य को दिया, अपना पिठक भाई को दिया। और किसी को विनाश करने के दिया कि विकास करने दिया? हम तो देख रहे हैं कि दुनिया ने विनाश कर रहा है, विकास कोई नहीं कर रहा है। चिड़िया अपना घर बनाएगा कि खुराकी जमा करेगा? जंगली जानवर अपना खुराकी जमा के घर बनाएगा। जीवा जब घर बनाएगा तो खुराकी जमा करेगा। तो मनुष्य जिम्मा लिए तो सब चीज़ के जुगाना चाहिए। हम इतना देश के चला रहे हैं तो यह सब के तो हमको देखना और चलाना है। रांची जिला मुख्यालय ले लगभग 35 किलोमीटर दूर बेड़ो प्रखंड में हरिहरपुर जामटोली गांव है। वही जामटोली के खक्सी टोली में वाटरमैन कर घर है। वो वाटरमैन कई आर नहीं बल्कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सिमोन उराव एकई। सिमोन उराव 12 पढ़ह राजा के नाम से भी जानल जा है। सिमोन उराव के मान ले तो अभी से कई बछर पहले उकर गांव और आसपास कर 10 ले बेसी गांव रहे जहां पिए के पानी कर खूब कमी हलई। गाँव के लोग पिए के पानी लाने खातिर कोसों दूर जा हलत। पिए के पानी के इतना कमी हलई कि यहाँ के लोग खेती बाड़ी के बारे में सोचा भी नहीं हलत। ई सब सिमोन उराव के देखल नहीं गलई और गाँव के लोग से भेटाई सिमोन उराव जन आंदोलन करे लागल। गाँवे गाँवे जाय के बैठकी कर कुइयाँ और बांध बनावे के विचार करे लागल। आखिरकार सब गाँव के लोग मिलजुल के खटला और 6 बांध, 10 कुइयाँ और 3 पोखर बनाइल। सिमोन बाबा ही मैंने पानी का व्यवस्था मैंने ये कर दिया है। नहीं, तालाब नहीं रहने से पानी नहीं रहता। अभी पानी है तो बहुत भी फायदा हो रहा है। यहाँ खेती बाड़ी हो रहा है। देखिए हम लोग लिए ना बांध दिया है। आज ही गोटे प्रखंड के लोग के ना तो पिए खातिर और ना खेती बाड़ी करे खातिर पानी के कमी है। अब तो यहाँ के लोग के घरे घरे पानी पहुँच रहा है, दूर दूर तक खेती बाड़ी भई रहा है। आर तो आर गाँव के लोग पोखरियन में मछली भी पोस रहा है। कोई मछली उछली लगाता है, पालन करता है ये सब। और पानी रहता है तो सब दिन हम लोग खेती करते रहते हैं। अगर बात करल जाए बोन झाड़ बचाव के तो सिमोन उराव हर बरस 1000 ले बेसी गाछ लगावा हलै, जेकर में केते गाछ तो जड़ी बूटी कर भी है। सिमोन उराव ग्रामीण विकास पर्यावरण कर क्षेत्र में ढेर बेस काम करले हत, जे खातिर बरस 2016 में पूर्व राष्ट्रपति कर हाथे पद्मश्री सम्मान भी मिलल है। वो पढ़ राजा थे यहाँ गाँव 12 गाँव के एक राजा होता है। अच्छा, तो पद्मश्री बने। तो चला हम इन बात करब सिमोन उराव जी से और जानब कि उस समय इतने बोड़ काम कर गेल जे खने आज के जैसन ना तो मशीन रहे और ना ही कोई सुविधा। नमस्कार, फिर से एक बार आप तमाम देशवासियों को प्रणय का प्रणाम। और जैसा कि हमेशा से हम जन मुद्दों को उठाते आए हैं, कुछ ऐसे हस्तियों को हम आपके बीच लाते आए हैं जिन्हें आप देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं और उनकी जीवन की कहानी से कुछ प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो आज हम ऐसे ही जाने माने हस्ती को इस एक्सक्लूसिव साक्षात्कार के दौरान लेकर आए हैं, जिन्होंने झारखंड की माटी को सजाने का काम किया है और यहाँ के वासिंदाओं, यहाँ के निवासियों को निखारने का काम किया है। उनमें से एक व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हैं जो कि रांची के बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं। तो इसी बीच और साथ ही इन्हें पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा भी गया है। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि इन्होंने अपने जीवन काल में जनता के लिए जननायक की भूमिका कैसे अदा की, साथ ही
प्रकृति संरक्षण में स्वयं का कितना योगदान दिया, यहाँ के निवासियों के कृषि को और सुदृढ़ बनाने के लिए इन्होंने क्या कुछ किया, इन तमाम मुद्दों के साथ, इन तमाम बातों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री सिमोन उरांव जी। तो आइए आज इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं और किस हाल में अभी वर्तमान में ये हैं, इसकी भी बात हम करने वाले हैं आज के इस खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। तो सबसे पहले हम नमन करना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति जो सिमोन उरांव जी हैं और जिन्होंने इतना बेहतर काम किया है समाज के लिए। सबसे पहले हम उन्हें नमन करना चाहेंगे और उनका परिचय जानना चाहेंगे। सर बताएं अपने बारे में जी। हमारा नाम तो है सिमोन उरांव जी और हमारा घर तो खास खक्सी टूडी है जी। जन्म घर काम धंधा करने लगे तो हम यहाँ से ज़्यादा बेड़ा बांधने लगे, पोखरा वोखरा खाने हम चुंगा टिके चले, यहाँ घर बनाए और सारा चीज़ को उधर पूर्ति किए और सारा जनता का और परिवार का जितना सिंचाई का सुविधा बनाए, जितना जमीन जगह बनाए, जंगल झाड़ रखवाइए, बाहर बगीचा लगवाइए, सारा चीज़ किए और अभी उधर पूरा हो गया तो हम चलाइए पेड़ों ने ज़मीन लेके यहाँ घर बना के अभी यहाँ पेड़ लगाते हैं। और कर से करीब पहले 2000 से पहले एगो कच्चा कुआं पड़े हैं 42 फीट अपना से घर बनाने के समय और कोड़ के अभी बनाए 40 फीट घर, 42 फीट कच्चा कुआं। और इन साल वो 2017 ने कुआं दिया कैसे करे, नहीं 2007 में और 6-7 में दिया 1,17,000। तो कुआं 20 फुटा बनाए, 20 फुटा बनाए, कुलों में कुछ लफड़ा हुआ, सैकड़ों बाद में वीडियो और करे से करी के सोन था और कुआं पास हो गया। और कैसे करीब 47.5 फीट कुआं बनाए कि देहात में हम बनाए हैं कृषि के लिए और बेड़ों ने हम बनाए हैं मनुष्य को पटाने के लिए। अच्छा। बेड़ों ने अभी तक बेड़ों ने कोई पानी का सुविधा नहीं किया है बेड़ों ने। और यहाँ हम 3 ठो बाथरूम बनाए हैं और 20 फुटा कुआं पड़े हैं और गर्मी ने कैसे करे 2 फीट पानी बचता है। का दिन साल तो बचेगा कि नहीं बचेगा, हटाएगा हमको पता। सेल हम 3 रोज जब बाजार लगता है, सोमवार बीफे संचार सारा जनता आता है। और यहाँ भेड़ों ने सारा कोचिंग क्लास और जितना स्कूल सुबह 5 बजे से कैसे करे 10-11 बजे तक भीड़ रहता है। सेल हम देखे किसान तो बहुत चीज़ कर रहा है मगर जनता के लिए पानी के लिए कोई सुविधा नहीं। इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़का टेंडर होता है, क्या करता है, मगर अभी तक पानी का कोई सुविधा नहीं है। तो बड़ा खराब लगता है। सब आता है पानी पीने, जितना स्कूलिया, जितना कमियाँ, जितना बजरिया सब आता है। तब हम सोचे कि अब एक ठो मनुष्य के पटाने के लिए उधर तो कृषि के लिए 6-7 गाँव का सिंचाई के लिए बना दिए, जमीनें भी बनाए और पानी भी बनाए और बार बच्चा भी लगाए, सारा चीज़ पहले हम सोचे और यहाँ बेड़ों ने अप्लाई किए एप्लीकेशन का। तो हमारा एरिया घूमा, देखा तका और कैसे करे बैठकी करके सब 300-350 कुआं पास हुआ, सबको पास से साल बन गया। और सबकर सहयोग जितना स्टाफ का और जितना जनता का सहयोग से सारा काम पूरा हो गया। मगर अभी जितना जो बोरिंग और चापाकल को आ रहा है किसान के लिए, छोटा किसान के लिए बहुत मार है, हमको बहुत तकलीफ लगता है। चलो यहाँ पे हम जानना चाहें कि झारखंड में आप वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं, है ना? वाटरमैन के नाम से आप जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया कि हम इस काम को कर सकते हैं और पीने का पानी जो कुआं की बात बता रहे हैं आप और सिंचाई की व्यवस्था के रूप में बांधों का निर्माण करने का, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ही करना चाहिए ये चीज़? देखिए, पहले पुरखा लोग
नदी नाला गढ़ा ढोड़ा के जमीन धरा जी। जंगल झाड़ के छोप के बनाया हम्म। और अपन परिवार के कोनो तो पालन पोषण कर रहा है, रोटी रोटी चला रहा है। मगर कभी बरखा आता था, कभी नहीं आता था और जमीन जगह बनाने में पहले का आदमी को बहुत तकलीफ था कि खाने के लिए खाना नहीं पूछता था। कभी सराय के लट्ठा खाता है, कभी तितर के चाहिए तो महुआ से भाँप भाँप के खाता था। कभी लहर हुआ, खेसरा हुआ, चना हुआ, सबको महुआ से भाँप भाँप के खाता था और गुजारा चला था। सही खेती बाड़ी नहीं होता था। मगर एखन सारा चीज़ एक फसल से 3 फसल आदमी कर रहा है। हमारा कैसे करे वर्गी चौराने 8 बजे आने से 4 बजे खोदने पानी नहीं मिलता था, 300-400 हज़ार एकड़। और कैसे करे झरिया या बसनंदा टुंगरी से भंवरदह तक एकदम नाली था, एक फसल नहीं होता था। हमारा पुरखा जरूर धरा था, मगर पानी आने के साथ सब कुछ बहा ढहा के ले जाता था। तो हम उसी के देखे और हम तबलीग को जितना जनाना लोग और मर्दाना सब बाहर चल जाते थे और जनाना लोग लकड़ी झटी ये सब बिक्री करता था, रोज चढ़ाता और अपना गुजारा करता। फिर हम सोचे हमको भगवान ऐसा भी सृष्टि किया कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख है पेट। अगर पेट नहीं भरेगा तब तो कोई धंधा करवे करेगा। इसलिए हम देखे कि कैसे पेट का दुख के हम किनार करेंगे। 12 बजे रात तक लकड़ी ढो ढो के बिक्री करने जाता था जहाँ पर था। सबको देखे और बाजार जंगल झाड़ काट बिक्री करना वाला सबको बंद करवा दिए और ऐसा बांध बना दिए कि कैसे सबसे पहले कैसे करी नरपतरा ने बनाए जमीन बनाने, सेकर बाद ने बनाए आंत भलू ने, सेकर बाद में तीसरा बनाए खरवा गढ़ा ने। 3 जमीन बन गया, 400 एकड़ जमीन बन गई। यहाँ 2 फसल खेती होता था और अच्छा से किसान लोग अपना रोजी रोटी चला रहा था। और जहाँ 8 बजे आने से 4 बजे खोजने से नहीं मिलता था। मगर यहाँ जैसा हम बांधे गए घाट में कर से करीब तुरंत तो पा जाले देखते नरपतरा से बांध से गाय घाट बांधा है नाला। जब पतला दिखा तो हाँ हम देखे और विचार किए कि जब बांधने से पानी का टहर अलग से बना देंगे तो ज़मीन का जितना हम सबको खेती बाड़ी करने के लिए अच्छा होगा, फायदा होगा। देखिए पूरा गांव को बैठाइए और बैठा के जितना ज़मीन वाला को बैठाइए और बैठा के 3 साल तक ज़मीन वाला को हमको समझाने में टाइम लगा। ज़मीन कोई नहीं देना चाहता था। ये नादी और नादी की बांध बंधई कहना है ज़मीन की डूबा कर दे, करे नहीं देता। मगर बैठा के समझा के देखो सबसे बड़ा मंदिर है बांध, तालाब, बगीचा। यहाँ दिन और रात पूजा करेगा। आपका ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रकृति साक्षात देवता है ना। सेल सब मन गया और हम गाय घाट को बांध को 45 फीट बांधे और 7 फीट गढ़ा किए जंगल में। एक तरफ जंगल में 5,500 फीट नहर काटे हैं, एक तरफ 3,500 काटे हैं और एक तरफ 4,500 नहर काटे हैं। और अभी इतना बढ़िया से सिंचाई चल रहा था, मगर बरखा कर कमी से जितना बोरिंग और चापाकल हुआ पानी सब नीचे चल गया। सेकर से एखन बरखा ने पानी एकर से करीब आघन पूस उतने तक पानी टिकता है। और उधर चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन में पानी खत्म हो जाता है। जितना पानी नहीं ततना खेतियार हो गया और पानी का असुविधा हो जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि सरकार को इतना योजना है सरकार के हाथ में, इस योजना मुताबिक जितना किसान के लिए सुविधा होना चाहिए कि हर ढोढ़ा ने 3,000 में बांध बांधना चाहिए। और कैसे करीब हर किसान को जैसा किसान चाहेगा तैसा कुआं, अगर 25 फीट है तो 6 फीट कुआं देना चाहिए, जेकर 40 फीट है तो उनके 10 फीट 12 फीट कुआं देना चाहिए, जेकर
50 फीट 60 फीट है तो के 25 से 26 फीट कुआं देना चाहिए। जिसका 1 एकड़ 1.5 एकड़ है उसको 20 फुटा कुआं देना चाहिए। 20 फुटा कुआं देगा तो इस छोटा किसान का कोनो लाभ ही नहीं मिल रहा है। बड़ा अफसोस लगता है हमको। सरकार का नियम हमको अच्छा नहीं लगता है, बता रहे। अब जिसका जमीन है, छोटा छोटा जमीन है, वो 20 फुटा कोड़ के क्या करेगा? बर्बाद हो जाएगा जमीन पे। तो सबको बराबर देखना चाहिए, छोट बड़। हम बता रहे कि अभी जो हम बना दें छोट, जिसका जमीन है उसको ले जमीन दे के हम खेती करवा दें, बता रहे कैसे करें। चलिए, तो झारखंड में मुख्य रूप से इस तरह के काम आपने किया है कि बांध निर्माण और कूप निर्माण में आपने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। और एक तरह से अगर हम बात करें तो जिस क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं या निवास करते थे, वहाँ के जनता की भूख मिटाने की काम आपने की है। जहाँ पे फसल का पैदावार नहीं हो रहा था पानी के अभाव में, वहाँ पे आज के तारीख में 2 सीजन में पैदावार हो रहा है और किसान वहाँ से फसल उपजा कर अन्य लोगों का पेट भर रहे हैं, है ना जी। इसलिए हमको जनता खुश है तो हम भी खुश हैं, जनता दुखित है तो हम भी दुखित हैं। हमारा बाल बच्चा सब दुखित है। हमके पद्मश्री मिलने से, हमको सुख मिलने से क्या होगा? सेल हम पद्मश्री लेने, सेल हर कुआं चाहिए, तालाब चाहिए, बांध चाहिए, पोखरा चाहिए, छोटा छोटा। अभी देखिए जरूर सरकारी वर्ष दे रहा है, मगर इतना किसान को परेशान है। खाद लेना न 30 रुपया किलो, बीज 400 500 किलो, ये सब धंधा किसान को कब फायदा हो रहा है उनके देखने से? इसलिए हम तो देखते हैं कि किसान को गांव गांव में देखना, तकना, बैठाना, उठाना। हम 51 गांव का प्रतिनिधि हैं, 4 पढ़ा का, और हम साल में बैठाते हैं। कभी जरूरत है तो बीच में भी बैठाते हैं 51 गांव का, हर बात विचार करते। चलिए, आपने यहाँ पे पढ़ाई की बात की है तो आपको पढ़ा राजा भी कहा जाता है। किस कारण से कहा जाता है और कि क्यों पढ़ा राजा आप कहलाएं, इसके बारे में जानकारी दें जी। देखिए, गांव घर में कोई किसी में लफड़ा होता था तो गांव में नहीं सड़ता, उसको पढ़ाने दिया जाता है। और पढ़ाने हम पहला जानकारी लेते हैं, दूसरा इधर पत्र करते हैं, तीसरा में फैसला करते हैं। हम 3 दिन से कोई केस पे आगे नहीं जाते। अच्छा, सेल पढ़ा रहे थे कि हमरा 12 पढ़ा, 21 पढ़ा, 8 पढ़ा, 10 पढ़ा, हमारा ज्वाइन है। हम इतना पढ़ा, साल में चाहे 2 बेर 3 बेर मीटिंग करते हैं पूरा 51 गाँव, और सबको बात विचार करते हैं। जिसको कमाना है तो ज़मीन से लड़ो और बिजनेस करो, जिसको बर्बाद होना है तो आदमी से लड़ो। दुनिया में प्रेम नहीं है तो कोई धर्म नहीं है। और जो आदमी सहता है से आदमी लहता है, नहीं सहता से आदमी बहता है। चलिए, यहाँ पे आपने बहुत बड़ी बात कह दी और खास करके जो लोग इस तरह का काम कर रहे होंगे उनके आपने आँख खोलने का भी काम किया है। लेकिन यहाँ हम जानना चाहेंगे, कृषि के क्षेत्र में आपने बांध का निर्माण किया, लोगों की प्यास बुझाने के लिए कूप निर्माण में सहयोग दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रकृति संरक्षण, वृक्षारोपण की, है ना, तो इसमें आपका कहाँ तक योगदान रहा, इसके बारे में बताएं। देखिए, हम दिखाने के लिए जी लगाते हैं। इतना जब काम किए हैं, आदमी को देखो, सीखो और करो, हाँ। खाओ और दूसरों को किया। और एक तो कर देखो, सीखो, करो और दूसरों को करवाओ। ये 1 पेड़ काटे तो हर आदमी के 10 पेड़, 5 पेड़ से 10 पेड़ लगाना चाहिए। भगवान आकाश की भी बनाया और पृथ्वी की बनाया, और मनुष्य का जितना जरूरत है उतना चीज़ को पूरा पृथ्वी ने सृष्टि किया। और किसको जिम्मा दिया? मनुष्य को दिया, अपना पिठक भाई को दिया। और किसी को विनाश करने के दिया कि विकास करने दिया? हम तो देख रहे हैं कि दुनिया ने विनाश कर रहा है, विकास कोई नहीं कर रहा है। इसलिए हमको तकलीफ लगता है। चिड़िया अपना घर बनाएगा कि खुराकी जमा करेगा? जंगली जानवर अपना खुराकी जमा के घर बनाएगा, जीवा जब घर बनाएगा कि खुराकी जमा करेगा। तो मनुष्य जिम्मा लिए तो सब चीज़ के जुगाना चाहिए। हम इतना देश के चला रहे हैं तो यह सब के तो हमको देखना और चलाना है। मतलब यहाँ पे
सिमन उरांव जी का साफ कहना है कि जैव विविधता का जो चक्र है, जो साइकिल है, उसको देखते हुए हमें सारा काम करना चाहिए और प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए, अपने लिए भी और उन जीव जंतुओं के लिए भी जिनके पास सोचने की क्षमता नहीं है, सिर्फ बोलने की क्षमता है और उसको भी हम लोग समझ नहीं पाते, उनके लिए भी काम करना चाहिए, है ना जी। इसलिए हम कहते हैं कि इतना चीज़ है, अभी जो है जितना स्कीम आता है हमको देखने में बहुत खराब लगता है, ना कुआं साफ हो रहा है, ना तालाब साफ हो रहा है, ना बांध साफ हो रहा है, ना रास्ता साफ हो रहा है, सब अधूरा होते जा रहा है। हमारे जगह रास्ता बना 2 साल नहीं हुआ, सब उजड़ के सिरा गया। तो आप तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने सहयोग किया, लेकिन भारत सरकार की ओर से जो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो क्या सफाई नहीं हो पा रही है? फिर भी कहाँ सफाई हो रहा है? अभी तक तो कोई सफाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं गर्मी ने कर से करीब 6 फीट 7 फीट पानी रहना चाहिए, सिंचाई के लिए 8 फीट किसान के लिए, और जेकर तालाब कुआं है उसके लिए 4 फीट 6 फीट पानी रहना चाहिए कि उसमें मछली पालन करें और अच्छा से रखें। इसलिए हम सिंचाई के लिए कर से करीब 12 फीट पानी रहना चाहिए तालाब में, और 8 फीट को जनता ले किसान के लिए सिंचाई के लिए देगा, और 4 फीट 5 फीट जिसका जमीन है तालाब है उसके लिए मछली पालन के लिए, ऐसा बनना चाहिए। बहुत अच्छा आपका विचार है जी, बहुत अच्छा आपका विचार है। लेकिन यहाँ पे ये जानना चाहें कि भारत सरकार के माध्यम से आपको पद्मश्री सम्मान दिया गया, लेकिन अगर हम आर्थिक स्थिति की आपकी बात करें तो हम लोग जो दशा देख रहे हैं उसके मुताबिक आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, सही बात है? हाँ हाँ सही है। ये तो देखिए सारा परिवार को देखना, पूरा जनता के देखना, सबके एक साथ चलाना, जितना दुख तकलीफ ने चाहे कठिनाई ने सब चीज़ ने रात दिन बाहर विकास करना, कहीं झगड़ा हुआ तो तुरंत रात के 12 बजे रात भी ले जाता है कहीं से ले। हम जितना भी विवाद खड़ा होता है तो हम किसी को बीमार रहते हुए आए को उठा के ले जाते हैं, हम किसी को ठुकराने नहीं चाहते आदमी। चलिए, यहाँ पे तो आपने ये बताया कि आप गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं, बीपीएल से बिलोंग करते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से बीपीएल परिवार के लिए, मतलब गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, है ना? तो उनमें से किन किन योजनाओं को अभी तक आपको लाभ मिल चुका है, और अगर नहीं मिला है तो किस कारण से नहीं मिला है, इसके बारे में बताएं जी। देखिए इन साल प्रधान आवास से एक मकान दिया है, और बढ़ावे कॉलेज का प्रिंसिपल लोग अपना विचार से 1,11,000 रुपया दिया, और उसको 2 को मिला के 3 रूम बनाए हैं पीछे तरफ जी। हाँ। और एक बेरी कुआं मिला है कर से करीब 1,17,000 इसको जान रहे हैं जी। और कुछ दिन से राशन कार्ड पीला कार्ड बना है, राशन ले रहा है, और फ्री में 7 लाइन पड़ रही है। तो अभी तो उतना हमको पढ़ा लिखा नहीं, उतना जानकारी, हम कागज पत्र तो नहीं जानते हैं, इसलिए हम खाली मुंह से हम सारा जनता को एक साथ देखो, हमको सारा चीज़ को एक साथ चलाना और चलना और रहना और एक साथ जोड़ना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। देखो हम बहुत लोग को कहते हैं कि गलती किया तो उसको जुर्माना लेना चाहे सजा देना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हमको बहुत खराब लगता है जी। उसको एक साथ समाज में जोड़ना बड़ा चीज़ है, हम वही करते हैं अभी तक। चलिए, अब यहाँ पे तो आपके तमाम चीज़ों के बारे में हमने जाना, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्तिगत जानकारी छूट जाती है कि आप एक गांव के बासिंदा हैं और ग्रामीण विकास में आपकी एक अहम भूमिका रही, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इतना आगे बढ़ सकता है या इतना आगे कर सकता है। तो हम ये जानना चाहें कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई, और एक तरह से आप जो है सो पूरे भारतवर्ष के लिए रोल मॉडल के रूप में जी। देखिए हम तो पढ़े लिखे कागज में तो नहीं हैं जी, मगर हम जमीन में पढ़े जी कि किसान से जी कैसे कमाना, कैसे खेत बनाना, कैसे बांध बनाना, कैसे कुआं खोदना, कैसे लोहा बनाना, सारा चीज़ को हम
अपना शरीर से सबको मिला जुला के किए हैं और सबको एक साथ जोड़ के चला रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सुना, समझा और देखा, तीनों काम किया कि किस तरह से पद्मश्री सीमन उरांव ने एक ग्रामीण विकास की आधारशिला रखी और धीरे धीरे वो एक क्रांति के रूप में बढ़ता चला गया, जिससे केंद्र सरकार को और वर्तमान की राज्य सरकार को सीख भी लेनी चाहिए और इनसे मुलाकात कर कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि कृषि कार्य में वृद्धि हो, है ना, खेती का विकास हो, ताकि लोगों के घर घर तक अनाज कम दाम में पहुंच सके और उचित मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति हो सके। जी सही है ना। देखिए, इतना जबर पृथ्वी विश्वा देश में बहुत किस्म हमरा इंजीनियर लोग जितना सरकार लोग अपना अपना विचार से बना रहे हैं, मगर पानी और अन्न का कारखाना तो कोई नहीं बना रहा है। बिल्कुल। अन्न का कारखाना तो हमारा किसान है, तो किसान के लिए अभी तक क्या किया है सरकार, हम ही जानना चाहते हैं। अन्न नहीं, पानी और अन्न नहीं रहेगा तो क्या करेगा सरकार। हम हर महीना किसान जितना स्टाफ और जितना नेता लोग को हर महीना हम तनख्वाह देते हैं और हमको भगवान साल में एक दिन आधा में तनख्वाह देता है, उसमें हम खुश हैं, मगर हर महीना देता है उसमें खुश नहीं। गलत है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो चलिए, जिस तरीके से इन्होंने प्रकृति का संरक्षण किया और ग्रामीण विकास में एक बुनियाद के रूप में इन्होंने काम किया है, इसके लिए हम अपनी तरफ से इनको साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं और सलाम करते हैं। इसी के साथ इस शो का यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद।